आशीष महाराज चलो गाँव में चलो, 2 गाँव चलते हैं ना, कम से कम 2 गाँव का चेक करें। उस गाँव का नाम बताओ, तुरंत मैं चाहता हूँ उस गाँव। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की है, जहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और जल शक्ति विभाग के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रामश्री कॉलेज में आयोजित युवा उद्घोष कार्यक्रम समाप्त होते ही जैसे ही मंत्री बाहर निकले, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चरखारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत करीब 100 ग्राम प्रधानों और अपने समर्थकों के साथ मंत्री के सामने आ गए और उनका रास्ता रोक लिया। मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन बात कहासुनी से आगे बढ़ते हुए धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार मंत्री और विधायक के सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करना मुश्किल हो गया। इसी दौरान विधायक का गुस्सा भरा वीडियो सामने आया, जिसमें वो कहते नजर आए कि पानी नहीं मिलेगा तो अधिकारी को सस्पेंड कर दूंगा, सड़कें खुदी रही तो कार्रवाई करूंगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मंत्री, विधायक समेत सभी लोगों को महोबा कलेक्ट्रेट ले जाया गया, जहां हालात को नियंत्रित करने के लिए दरवाजे तक बंद कर दिए गए। शहर के कोतवाल मनीष पांडे और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने काफी देर तक समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाद में सामने आया कि यह पूरा विवाद जल जीवन मिशन शक्ति योजना से जुड़ा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह पहली घटना नहीं है और न ही इस योजना पर लगाए जा रहे आरोप किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से जांच की जाए तो हालात बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के मुश्किल से 10% गांवों में ही नियमित पानी की आपूर्ति हो पा रही है, जबकि लगभग 90% गांव आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन शक्ति के तहत पाइपलाइनें बिछाने और पानी टंकी बनाने के नाम पर गांव की सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई और न ही पानी मिला, जिससे खरंजा टूटा भी हुआ है। गलियां दलदल में तब्दील हो चुकी हैं और ग्रामीणों का आना जाना मुश्किल हो गया है और न ही ग्रामीणों को पानी मुहैया कराई गई है। गांव के प्रधान और आम ग्रामीण पूरी तरह से परेशान हैं और लगातार शिकायतों के बावजूद न तो कोई सरकारी कर्मचारी सुन रहा है और न ही जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी योजना कई जगहों पर भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में यह जांच किया जाए तो यह भ्रष्टाचार उजागर भी हो सकता है। जहां कागजों में पूरा काम दिखा दिया गया है, लेकिन हकीकत में न पानी है और न सड़क। ऐसे में महोबा की घटना को सिर्फ एक मंत्री और विधायक के टकराव के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे गांव में फैले और प्रदेश में आक्रोश की आवाज माना जा रहा है। यही कारण है, बताया जा रहा है कि विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों के साथ लेकर सीधे जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने पहुंचे, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। विधायक का कहना है कि जब ना अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा, यह घटना जल जीवन मिशन में सरेआम हो रहे घोटालों की पोल खोलती है और यह दिखाती है कि कैसे सरकारी योजनाएं जमीन पर दम तोड़ रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्वतंत्र देव सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी नेताओं में गिना जाता है और ऐसे में उनका सार्वजनिक रूप से घिरना सरकार और संगठन दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार विधायक को नोटिस जारी किया जा सकता है। बृजभूषण सिंह राजपूत पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के पुत्र हैं और चरखारी विधानसभा से दूसरी बार विधायक हैं। वो पहले भी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर तीखे बयान देते रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है
कि जब एक कैबिनेट मंत्री अपने ही राज्य में इस तरह विरोध का सामना कर रहा हो तो आम ग्रामीणों की शिकायतों पे आखिर कौन सुनेगा? क्या जल जीवन मिशन शक्ति योजना वाकई हर घर तक पानी पहुंचा पा रही है या फिर यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है? फिलहाल महोबा की यह घटना उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत और भाजपा सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। मंत्री का आपने रास्ता रोका, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मंत्री को रोकना पड़ गया आपको? देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, क्या बातचीत इस दौरान यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया, हम लोग उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या
सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ में मोर्चा नहीं खोल रहे, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है। सरकार हमारी है, सुनो, सरकार हमारी है और काम कराएंगे। और आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ये भी आप देखना है। हाँ, क्या हो गया, विधायक को गाड़ी रोकना पड़े, लेटना पड़े, हम तो इसी के लिए बने हैं, भूखा रहना पड़े, हम तो इसी के लिए विधायक है ना। क्या हो गया, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्या आम आदमी है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, आप चिंता नहीं करो, लड़ाई लड़ेंगे। हाँ।